नमस्कार, मैं कान्हा धनगर हूं और इस समय टोडला विधानसभा में मौजूद हूं। यहां से वर्तमान विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से 2022 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और कौन कौन सी वर्तमान में जो योजना है सरकार की वो टोडला वासियों को मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत बधाई और उससे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा धनगर जी, आपको भी दीपावली की, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं जानना चाहते हैं हमारे दर्शक जितने हमें देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी किसानों को आलू की बुवाई को लेकर समय चल रहा है उसमें डीएपी की मारामारी हो रही है, लेकिन टोडला विधानसभा के अंदर आप लगातार किसानों के साथ में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, या वो बिजली की हो या वो किसानों की समस्याएं हों। कैसा महसूस करते हैं जब आप जनता की सेवा इस तरीके से करते हैं? देखिए, कोरोना काल में हमारी जो फैक्ट्रियां थीं, जो रासायनिक खादें बना रही थीं, तो फैक्ट्रियां बंद रहीं, काम चल नहीं पाया। उसकी वजह से थोड़ी कमी आई है, मगर कमी नहीं है, पूर्ति उनकी हो गई है किसानों की। सब हर साधन सहकारी समिति पर खाद पहुंच रही है। उसको लेकर के मैं माननीय मंत्री जी से मिला था, कृषि मंत्री जी से, तो मैंने कहा कि खादी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, उसका समाधान कीजिए। उन्होंने तुरंत समाधान कराया। ये यहाँ पर अभी लगातार रैक आई हैं और प्रत्येक समिति पर जो है खाद पहुँच रही है और हर प्रत्येक किसान को खाद मिल रही है। क्या लगता है विधायक जी 2022 को अगर हम चुनाव को मद्देनज़र बात की जाए तो उधर विपक्ष में लगातार गठबंधन पर गठबंधन हो रहे हैं, इधर भारतीय जनता पार्टी है, 2022 में क्या लगता है कहीं ना कहीं टक्कर 1 to 1 होने वाली है? देखिए, उनका तो गठबंधन हमेशा हुआ है। अभी पिछले पीरियड में 2019 में भी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, तो गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला है। जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां और जितनी योजनाएं वो धरातल पर हैं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, सबको जो भी लाभार्थी हैं उनको मिल रही हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर दरवाजे पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो गठबंधन कर लें, मगर पूरी देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भी जुड़ चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और 2022 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और 300 पार। पिछली बार 325 रही, हो सकता है इस बार 350 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में सरकार बनाएगी। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है वर्तमान सरकार पर कि महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल को ले लीजिए, डीएपी के लिए किसान भटक रहे हैं, किसान सालों से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं इसका फ़र्क देखने को मिलेगा 2022 में? देखिए, वो जो धरना प्रदर्शन हुआ वो किसानों का नहीं, वो अन्य दलों का था। किसान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हैं। जो अभी बिल भी आया था उसमें किसानों के हित की बात कही गई है। उसमें किसान जो है अपना अनाज है, सब्जी है, कभी बाहर नहीं बेच पाता था, अपनी मंडी में बेचता था, मगर उनके लिए अब खुली छूट हो गई है। वो दूसरी मंडी में भी ले जा सकते हैं, अन्य प्रदेशों में भी ले जा सकते हैं। तो किसान के लिए तो पूरा बिल हित में है। किसान कोई नाराज़ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। और खादी को लेकर के तो मैंने बता ही दिया है, अब खादी की पूर्ति पूरी तरह से हो रही है। और किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा, पिछली सरकारों में कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में, प्रदेश में सपा बसपा की सरकार रही, मगर जो हमारी सोसाइटी थी उन पर अनाज नहीं लिया जाता था, बीच का माध्यम रहता था। तो वो बीच का माध्यम करके हमारी सभी सोसाइटी पर सारा अनाज लिया गया और समर्थन मूल्य के तहत 2 गुना उनको पैसा मिला। क्या लगता है किसानों के आड़ में कहीं ना कहीं एक खेल खेला जा रहा है चुनाव को लेकर? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इमलिया में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी ने आपके ही पक्ष में शायद मेरे ख्याल से एक सभा का आयोजन इमलिया में किया था। उधर किसान धरना दे रहे हैं, इधर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है किसानों की आड़ में खेल खेला जा रहा है? मैंने कहा नहीं, जितनी भी यूनियन है किसान यूनियन की, वो यूनियन सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए, किसानों के हित में काम कर रही है। तो सारे जितने भी किसान यूनियन के जितने यूनियन हैं वो सब हमारे पक्ष में सहमति जताई और इसलिए उन्होंने एक
यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी को बुलाया और अपनी जो भी बात रखनी थी उन्होंने रखी। उनकी बात पर भी हम लोगों ने सहमति जताई है कि हम जो भी समस्या किसानों की और बेहतर कर सकें, हर समस्या का समाधान होगा। तो अंतिम सवाल है मेरा, टुडला वासियों की ये लगातार पुकार है, आप ऐसे समाज से आते हैं जो उत्तर प्रदेश में बाहुल्य संख्या में निवास करता है, पाल, बघेल, धनगर, गडरिया समाज। उस समाज की आवाज़ रही है कि टुडला विधानसभा एक ऐसा चित्र है जहाँ पर धनगर समाज निवास करता है बहुत संख्या में। यहाँ पर आपके समाज की माता रहीं, लोक माता रहीं, अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए। क्या लगता है, इसके लिए आपके क्या प्लान चल रहे हैं मूर्ति के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बहुत सम्मान दिया है और सम्मान के तौर पर अभी आपने देखा था, पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को यहाँ प्रत्याशी लोकसभा का बनाया, टिकट दिया। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा का बनाया। उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया था टुडला से। फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए थे। उसके बाद आगरा से लोकसभा का टिकट दिया, सांसद बने। फिर वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी बने और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ पर टिकट दे करके यहाँ पर प्रतिनिधि बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा, और भी है, इधर चले जाइए पूर्वांचल में भी विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, और संगठन में सबसे महत्वपूर्ण संगठन होता है उसमें भी सम्मान दिया है, स्थान दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज को सम्मान दे रही है। और बात माता अहिल्याबाई होलकर की है, तो वो अहिल्या के नाम से उन्होंने एक योजना चलाई है, अहिल्या सुकन्या सुमंगला योजना, उन्हीं के नाम से चलाई है। और हमेशा जो है पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर का उन्होंने सम्मान किया है। हर जगह जगह उनकी जब बात आती है, उनके सम्मान की, उन्होंने हर जगह, माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि जो देश के अंदर हमारी लोक माता ने 12,617 जो मठ का निर्माण कराया, तो वो बात हर मंच से रखते हैं। और अभी भी उनका नाम शिलालेख पर भी लिखवाया है। जैसे बनारस में भी जो शिलालेख लिखा गया उसमें माता अहिल्याबाई होलकर का भी अभिलेख आता है। तो ऐसे हमारे समाज को सम्मान देने का भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। अन्य दल कोई सम्मान नहीं दे सकता है, चाहे वो पूर्व में केंद्र में रही कांग्रेस हो, चाहे ये छोटे छोटे दल हों, सपा बसपा हो, कभी सम्मान नहीं दे सकते हैं। हमें गुमराह करके हमारे समाज को वोट तो ले सकते हैं, मगर हमारा समाज अब गुमराह होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है और जो संगठन में सम्मान दिया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% समाज का वोट जाएगा और 2022 में पुनः सरकार बनाने का काम करेगा। थैंक यू। आपसे बात करने के लिए मेरे साथ में टुडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर थे, जिन्होंने बताया कि इनका समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सपोर्ट करेगा। वहीं किसानों को लेकर चर्चा की गई, तो इन्होंने बताया कि किसानों की आड़ में जो बहरूपिया छुपे हुए हैं वो कहीं ना कहीं गलत फहमी में किसानों को डालने का काम कर रहे हैं। मैं काना के पन्ना के साथ काना धनगर,